राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको प्रणाम। आज प्रणाम के साथ 2 दिवस का जो अवकाश हो गया, तो आप समझो थोड़ी सी जो मन के अंदर एक प्रवाह चल रहा था, तो अब इस प्रवाह को हम बढ़ाएं कैसे? प्रवाह कब बढ़ता है जल का? जब आप समझो कि हम कहीं बहुत सारी शिलाएं रख देते हैं और शिला रखने के बाद थोड़ा सा बांध बना देते हैं। तो भगवान ने अपने आप ऐसी व्यवस्था कर दी कि 2 दिन तक न लाइट थी, न इंटरनेट था, न कुछ था। बीच में थोड़ा बहुत सही भी हुआ। तो हमने कहा अच्छा भगवान, आप वाटरफॉल ही करना चाहते हो। सीधी सीधी बात है। जब भगवान प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं तो एक समय के बाद वाटरफॉल होता है, झरना बहता है। झरने में जो साधारण बहती हुई नदी है, साधारण बहती हुई जो नदी है, उस नदी में एकदम तीव्रता आ जाती है। मधुराष्टकम की भी जो नदी है, उसमें जो अति तीव्र विषय है, अति मधुर विषय है, जिसकी वजह से इसकी मधुरता है, वो विषय है गोपी मधुरा। कोई मुंह में स्वाद नहीं घुल जाता है? जैसे कि हम बंगाल के काफी लोग बैठे हैं। हम जब बंगाल में जावे तो और रसगुल्ला खावे, तो आप समझना कि बंगाल सुनते ही, कलकत्ता की यात्रा प्रारंभ होते ही मुंह में आपके जब रसगुल्ले जैसा भाव आ जाए, तो ऐसा भाव हमें गोपी के नाम को श्रवण कर आ जाता है। गोपी कैसा भाव प्रस्तुत कर रही है, देखो जरा संभल के। हमने आपसे कहा सिर्फ 2 दिन की लीला शेष रह गई है। आज बोलेंगे, और आज के भी जो विषय हैं, उन विषयों को भी अगर गंभीरता से एक बार देख लिया जाए, एक बार समझ लिया जाए, तो आप पाएंगे कि वो सारे विषय साक्षात में गोपी मधुरा और गोपी मधुरा। इज देयर सम कंफ्यूजन? ओके, गोपी मधुरा। तो गोपी मधुरा के बाद आता है लीला मधुरा। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, मुक्तम मधुरम, इष्टम मधुरम और शिष्टम मधुरम। देखिए अभी तक तो हम एक एक शब्द लेते रहे, ये लेकिन बड़े जुड़े हुए शब्द हैं। अगर आप गोपी मधुरा में प्रविष्ट हो जाएं, तो हमारे गोविंद की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाएं। गोविंद की लीला में मधुर हो जाए, तो गोविंद के साथ युक्त हो जाए। अब उस बात की अवस्था है कि कौन व्यक्ति मुक्त होना चाहता है और कौन बद्ध होना चाहता है। गोपियां, गोप, ब्रजवासी भगवान से बंध गए हैं। सन्यासी, ऋषि सब भगवान से मुक्ति की आस लगाते हैं, लेकिन भक्त जो है कभी मुक्त नहीं होना चाहते। पर भगवान जो उनकी शरण में आ जाता है, उसको आने के पश्चात भी जब मुक्ति प्रदान करते हैं, तो मुक्ति भी बड़ी आनंददायक है। और मुक्ति के बाद आता है जब किसी का संबंध भगवान के साथ उस अवस्था तक हो जाए कि आप उनके लिए ही सब कुछ करने लग जाए। देखो गोपी भाव वो अवस्था ही है, लेकिन पहले गोपी मधुरा, लीला मधुरा, लीला के बाद युक्तम, मुक्तम, मुक्तम के बाद आता है इष्टम मधुरम। तो मैंने सोचा कि आज जब मैं इन 2 दिवस के भीतर ही इसके सारांश तत्व को कहकर मधुराष्टकम को विश्राम दूंगा, तो आवश्यक है कि पूरा श्लोक जो है, ये 7वां श्लोक है मधुराष्टकम का,
और आप समझना, एक अगर हम पुष्प के रूप में अर्पण करें तो ये 7वां दल है मधुराष्टकम का। और 7वां जो दल है, इसमें आपके गोविंद अगर इष्ट हैं तो फिर उसके बाद कोई बात रह ही नहीं जाती। इष्टम मधुरम और शिष्टम मधुरम। इष्ट जब बन जाते हैं तो अपने आप शिष्टाचार आ जाता है। और आवश्यक भी है, कि बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में इष्टा पहले इष्ट हो और इष्ट के बाद हम शिष्ट हों। तो आइए गोपी मधुरा में प्रवेश करते हैं। कौन है गोपी? हमने आपसे 3 दिन पहले कहा था। और देखिए, हर चीज को मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई डाउट या संदेह नहीं रहता। जब भी कुछ होता है तो मैं मानता हूं उसकी कृपा से हो रहा होगा। भीषण तूफान आया तो हमने सोचा उसकी कृपा से होगा। जब सब कुछ डाउन हो गया तो हमने सोचा उन्हीं की कृपा से होगा। तो मुझे लगा भाई, इतने दिनों से लगातार मंथन चल रहा है मधुराष्टकम का, मीठा 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 इतना ज्यादा हो गया, तो 2 दिन थोड़ा नमकीन भी खा लो, थोड़ा और अलग अलग चीजों को चख लो, कि वापस जब मीठा पाओ। क्योंकि अब जो गोपी मथुरा है वो मिठास को एकदम वृद्धि कर देगी, मिठास एकदम बढ़ा देगी। तुम घर कहां बनाते हो? तुमने अपना घर कहां बना रखा है? संसार में बना रखा है। तुम एक छोटी सी बात समझना, गोपी मथुरा में प्रवेश होने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं। अगर मैं गोपी मथुरा में कहूं कि भाई गोपी कौन? गोपी केवल वो है जिसने अपने सारी इंद्रियों के अंदर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन के भीतर कृष्ण को ही बैठा रखा है। उन इंद्रियों में किसी और की कोई जगह नहीं है। एक बार की बात है कि हमारे नारद जी ऊपर आ गए, बड़े तेजस्वी वपु का रूप धारण कर कर, हाथ में उनके तंबूरा, उसको लेकर जब ब्रज की वीथियों में पहुंचे तो यमुना किनारे एक गोपी जो है वो बैठकर केवल क्या कर रही थी कि वो ध्यान मग्न बैठी थी। तो हमारे नारद जी ने सोचा एक बार पूछूं गोपी से जाके। तो उन्होंने भगवान का ही नाम, आज नारायण नारायण नहीं किया, भगवान का ही नाम हे कृष्ण कहकर संबोधन किया। एकदम उसकी ध्यान की अवस्था छूट गई। और जब छूटी तो उस गोपी से उन्होंने पूछा, ये गोपी तू किसका ध्यान कर रही है? तेरे तो भीतर ही कृष्ण है। कि आज उस गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और उस गोपी ने कहा, क्या बताऊं, मैं आज उसका ध्यान कर रही हूं। उसने सब कुछ चुरा लिया है, मेरे पास जो भी कुछ था वो सब कुछ उसने हर लिया है। अब मैं किसी तरह से चाहती हूँ कि मैं अपनी जीवन को जरा शांति से जीऊं, क्योंकि हर जगह पर कृष्ण व्याप्त हो गया है। मैं ध्यान कर रही हूं कि कैसे उसको अपने हृदय से निकाल कर बाहर रख दूं। नारद ने नारद भक्ति सूत्र में कहा कि धन्य है गोपी। उसको सामने देखकर उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि धन्य है गोपी, कि ये गोपी कैसी है, कि ये सारे ऋषि, सारे महात्मा, सारे सिद्ध, सारे जगत का कोई ऐसा ना हो जो ध्यान धरता हो कि कृष्ण उसके हृदय में आ जाए। गोपी के ऐसे हृदय में रमे हुए हैं कि गोपी कोशिश कर रही है कि इसको हृदय से बाहर कैसे निकाल दूं। इस भाव को देखकर जो मन में भाव उठा, वो नारद जी बोल पड़े, गोपी मधुरा। तैयार हो ना? क्योंकि आज थोड़ी 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 यात्रा इधर उधर की हुई। गोपी मधुरा, वृंदावन का सौंदर्य, कृष्ण कथा का आनंद, इसमें जो रस है, इसमें जो आनंद है, वो सब कुछ जिसने दिया है। तुम गंवारों को पास नहीं रखते। कृष्ण ने कहा, अरे अगर अगर ऐसे गंवार मिल जाएं तो मुझे ज्ञानियों की आवश्यकता नहीं। कैसी गंवार ग्वालिनें मिल जाएं, जैसे कि सामने कृष्ण के ये ग्वालिन, गोपी ग्वालिन बिल्कुल गंवार जैसी, हाथ गोबर से सने हुए हैं। अरे भैया, कभी भूल भी जाती हैं तो हाथ भी जब लगता है तो उनके बालों पे भी गोबर लग जाता है।
कभी कभी तो ऐसा है कन्हैया को दौड़ती हैं जब पीछे पीछे और पकड़कर उसे उठा लेती हैं तो उनके भी हाथ गोबर से सने हुए होते हैं। आप कोई लीला सुनो और सुनकर एकदम आपको लगे ओहो कैसा भाव होता होगा। मैं आप सबको अपने वृंदावन में जब निमंत्रण दूं और आप लोगों को यहाँ हमारे स्थान पर राधा रमन जी के चरण आश्रित होकर आने का सौभाग्य हो, तो जिस स्थान पर जिस सत्संग भवन में मैं बैठकर बोल रहा हूं, इसके नीचे एक और हॉल है और जो वो पूरा हॉल है वो पूरा गोबर से ही लिपा हुआ है। जब वो पूरा गोबर से लिपा हुआ है, जब उसका निर्माण हो रहा था तो हमारा हमेशा मन था कि एक पूरा भवन जो हो वो सिर्फ गोबर से लिपा हुआ हो, कि वहां पर हम देखें कैसा। और आश्चर्य करना, एक तो वहां का तापमान कम रहता है, वहां विचार बहुत शुद्ध होते हैं। आते हैं छोटे छोटे बप्पू, छोटे छोटे ब्राह्मण वहां पर पढ़ने के लिए। तो गोपी मधुरा, क्या कह रहे हैं कि गोपी मधुरा। तो तुमने अपना घर कहां बना रखा है? भाई हमारा घर हमारे संसार में है, हमारा घर हमारी वासनाओं में है, हमारा घर हमारे हर उस इच्छा के भीतर है जहां हमारी इच्छा, हमारा खूंटा कहीं लगा हुआ है। इस गोपी में क्या विशेषता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गोपी ने भगवान में घर बना रखा है। ऐसे बहुत सारे हैं कहने वाले गोपी मधुरा क्यों है? क्योंकि कृष्ण ने गोपी के हृदय को अपना घर बना रखा है। कृष्ण ने गोपी के हृदय को अपना घर बना रखा है, इसलिए उसको कहते हैं गोपी मधुरा। और सबसे बड़ी बात है, गोपी मधुरा का मतलब क्या है? जिसने, देखिए सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम है अपने हृदय को खाली कर लेना। तुम किसी भी तरीके से कोशिश करो, तुम अपने हृदय को खाली नहीं कर पाओगे। और फिर उसके बाद अगर कहो कि भरो, तो भरने के लिए जैसे ही कोई इस चीज खाली होती है, तुम संसार के हजारों विषयों से उस वस्तु को भरना प्रारंभ कर देते हो। यहाँ पर गोपी ने क्या किया है? गोपी ने लिया और अपने हृदय से इस सारी वासनाओं को, सारी कामनाओं को निकाल कर बाहर फेंक दिया। लेकिन जब भरने की बारी आई तो कृष्ण से भर लिया, इसलिए कहते हैं गोपी मधुरा। गोपी कौन है भाई? गोपी मैंने आपसे कहा वही है जिसकी छोटी मोटी चर्चा प्रारंभ करें कि कृष्ण कितने दिवस तक वृंदावन में रहे, कि कृष्ण जो है वृंदावन में आने का प्रयोजन क्या था? कि भाई कृष्ण को कंस से बचाना है, कंस कहीं ढूंढ न ले। उसने पूतना भेजी, उसने शकटासुर भेजा, वृत्तासुर भेजा, अघासुर भेजा, वृषभ भेजा, सब भेजा, लेकिन बड़े बड़े असुर आकर जब गोपी के हृदय में छिपे हुए कृष्ण को न ढूंढ पाए। अरे किसी को अगर आपने स्थान दिया है, आप समझना, आपने अभी तक जितनी भी संसार की सामग्रियों को स्थान दिया है, मन में नहीं, आपने इंद्रियों में दिया है। आप जब रसना के पीछे आकर्षित होते हो तो आपने रस को अपनी जीभ में रख रखा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हो। लेकिन यहाँ पर गोपी ने सारी इंद्रियों का एक रस बना रखा है, वो कृष्ण रस है, इसलिए कहते हैं गोपी मधुरा। देखो, एक यात्रा पर लेकर जाना चाहता हूं, एक ऐसी यात्रा पर जो संवाद आपने श्रवण न किया। कैसा संवाद श्रवण न किया होगा? ये ऊपर ऊपर की बात है जो हम और आप कर रहे हैं, ये ऊपर ऊपर की बात है कि हमने आपसे कोई बात छेड़ दी और आपने कहा हाँ भाई ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी तह में प्रवेश करो कि जब गोविंद और प्रिया जी बैठते हो, गोविंद और गोपियों का आमना सामना होता हो, तो कैसी चर्चा होती होगी। अभी तक हमारे तो प्रेम में भी बहुत दायरा रहता है, बहुत सम्मान की दृष्टि रहती है। लेकिन जब कृष्ण के साथ किसी का प्रेम हो जाए, हमने आपसे क्या कहा, ब्रज के अंदर तो कृष्ण को कभी आप कहकर संबोधन नहीं किया,
कृष्ण ने अपनी मैया को कभी आप कहकर संबोधन नहीं किया, क्योंकि वहां में बड़ा प्रेम दिखे जब हमारे ठाकुर कहे मैया से, ओ मैया तूने मेरे लिए माखन ना बनायो, ले मैया वो गोपी आए गई। ये जो भाव है, ये जो देखने का ढंग है, जहां कोई छुपाव नहीं, प्रेम है तो है, लोग बके तो बके, आप प्रेम को भी छुपाते हो, प्रेम के तत्व को भी छुपाते हो, भाव को भी छिपाते हो, और भूल जाओ किसी से, आप प्रेम के तत्व को तो प्रेमी से भी छुपाते हो। लेकिन गोपी का प्रेम जो है इतना विशुद्ध है कि वो कृष्ण से भी नहीं छुपाती। मुझे भी लगा कि झरना बहने के लिए पानी एकत्रित हो जाना चाहिए। आदत पड़ जाती है जब रोज सुबह बैठकर आपके साथ किसी धारा को प्रवाहित करने की, तो आप समझो एकदम धारा अवरुद्ध हो तो क्या कि मतलब भाई बहेगी एकदम बहाव की तरह से बाहर निकलेगी। अरे जिसने एकादशी करी हो, कितनी एकादशियां करी हो, जब पता चला कि यशोदा मैया के गर्भ में कृष्ण आ गए हैं, तो आज उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं नंद बाबा, और नंद बाबा से क्यों पूछो, क्यों बताओ कि तेरे घर में कोई जन्मे, हम उसके लिए पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर तो लोग इसलिए पूजा करते हैं कि किसी के घर में कोई जन्मे नहीं। तो गोपियां किस वजह से गई, गोपियां शांडिल ऋषि के पास पहुंच गई कि अब इस बार नंद बाबा के लाला हो जाना चाहिए, नंद बाबा के लाला हो जाना चाहिए। अरे जिसको, जिस भाव को आप पोषित कर रहे हो भीतर, जिस समय गोपियों को ये पता चला कि कृष्ण आए हैं और कौन भाई नंद बाबा के लाला हुआ है, तो जब वो गोपियां अपने अपने घर से भागी, तो उस दर्शन को किसने किया कि चंद्र ने ऊपर से बैठकर दर्शन किया कि आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि एक छोटा सा हिस्सा जो था सागर का बीच में वृंदावन के केंद्र में आ गया, और चारों तरफ से हजारों नदियां जो हैं वो भर भर कर आ आकर एकदम उस सागर को भरने के लिए आ गई हूं। उस सागर की कोई क्षमता नहीं थी, ब्रज में आकर उस सागर की कोई क्षमता नहीं थी, उन सारी नदियों ने भर दिया। वो कौन था कि भाई वो बीज रूपी सागर था, उसको एकदम ऐसा महासागर बनाना था। तो ये महासागर किसके पास था, वो प्रेम का तत्व था, उसको महाप्रेम बनाना था। तो भाई कहां से कह दिया, ये खबर कहां पहुंची। तब चंद्र ने बैठकर ऊपर से दर्शन किया और नीचे धरती पर भागती हुई गोपियां देखी। पवन देव ने जाकर चारों तरफ खबर कर दी, और जब ब्रजवासी पहुंचे और गोपियों का भागना प्रारंभ हुआ, चलो देख ही आवे नंद घर लाला हुआ। देखो भाव तो था देखने का, लेकिन पहुंची तो देख न पाई, दर्शन किया। दर्शन से ही वो भीतर उतरता है। जिसने दर्शन मात्र से उस कृष्ण को पालने में झूले हुए अभी तक हाथ में आया हुआ न हो, उस तत्व को हरेक की गोदी में बैठाने का संकल्प ले लिया हो, कि अगर जिस किसी के मन में द्रवीभूत भाव प्रकट होता है, तो मैं गोपी आज संकल्प लेती हूं कि मैं कृष्ण को प्रत्येक जनमानस के हृदय में स्थापित कर दूं। ये संकल्प किसका है, ये संकल्प गोपियों का है। ऐसे ब्रज की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कौन पैदा हुआ है, अरे वो जगत गुरु बन ही नहीं सकता था। उसको जगत गुरु बनाया किसने, गोपियों के प्रेम ने बना दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो आप सोच रहे हो वैसी नहीं कथा कहूंगा, वैसी गोपी मधुरा श्रवण नहीं कराऊंगा। ये गोपियों की दृष्टि वाली, जो ब्रजवासियों की दृष्टि वाली गोपी का भाव है, उसको समझने वाली लीला होगी। अरे भैया एक छोटी सी बात बताओ कि एक आप रुई लेते हो, रुई का दिया बनाते हो, उसमें जरा आग लगाओ, वो कितनी देर में राख हो जाएगी, कितनी देर।
अरे ये संसार सबको जलाने को बैठा है, तुम जितने यहाँ बैठे श्रवण कर रहे हो, तुम और कोई भी नहीं हो, तुम सब के सब जो है बस रुई जैसे हो। ये संसार तुम्हें जलाने की चेष्टा कर रहा है, पल भर की बात है। अग्नि का जैसे ही संस्पर्शन हुआ इस रुई रूपी इस शरीर के साथ, जिसको तुम कोमलाति कोमल मानते हो, उसका साथ अगर इसका स्पर्श हुआ तो 2 मिनट के अंदर ये रुई जलकर खाक हो जाएगी। अरे भैया, रुई जलती रहे, क्या करना चाहिए? उसको कृष्ण प्रेम के घी के अंदर डुबो दो, उसके बाद से जो उसमें बहेगा वो एक दिया प्रज्वलित हो जाएगा। जब उसका दिया प्रज्वलित होगा, वो दिया प्रज्वलित होकर जिस किसी के पास पहुंचेगा, जो बुझा हुआ दिया होगा, वो कृष्ण भक्ति का दिया उसके भीतर जल जाएगा। उस गोपी ने और कुछ न किया, उसने बुझे हुए दियों के पास पहुंचकर जलता हुआ दिया पास ले गई और वहां जाकर उसको जला दिया, तो कह दिया गोपी मधुरा। ओ गोपी मधुरा। उसने अपने जीवन को कृष्ण रूपी घी के अंदर डुबो दिया। कृष्ण कौन है? स्नेह का घी है। और आपने अगर अपने जीवन को उस घी में, उस तेल में, उस पदार्थ में, उस रस में, उस प्रेम के माधुर्य में, उस सायुज्य के साथ स्थापित कर लिया, इस रुई के टुकड़े का जो सायुज्य है, जिस पल जिस क्षण ये घी के साथ, चिकनाई के साथ, स्नेह के साथ एक होता है, ये प्रज्वलित होता है, उसके पश्चात तो तुम बस घी डालते जाओ, ये जलता रहता है। आवश्यकता क्या है इस जीवन में? जो संसार जला, पूरा संसार उस जीवन को जला रहा हो, और आपको क्या आवश्यकता है? अगर तुम भी कहीं जल रहे हो तो उस जलते हुए जीवन के भीतर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण प्रेम के घी को डाल दो, और जिस पल तुमने कृष्ण रूपी प्रेम के इस घी को अपने जीवन में डाला, तो तुम देखना ये भी उज्ज्वलित हो जाएगा, ये भी एकदम प्रकट हो जाएगा। और जिस किसी के ऊपर इसकी छाया पड़ेगी, उसके जीवन में भी आनंद की अवस्था प्रकट हो जाएगी। ये है गोपी मथुरा। तुम ये मत समझना कि ब्रजवासी हूं और कथा ही कहने का आनंद, अगर कृष्ण कथा सुननी तो वो ब्रज भाव से ही सुनी जा सकती है, अन्यथा और किसी भाव से नहीं सुनी जा सकती। हे गोविंद, तुम प्रेम रस श्रद्धा भाजन कब बनते हो? गोपियों और कृष्ण का संवाद है, और समझना कि कितना अथाह सागर भरा पड़ा होगा। आप कहां से सुन रहे हो? मैं तो वृंदावन से ही सुना रहा हूं ना। अगर यात्रा कर रहा होता और बैठकर स्वाध्याय करता तो आंख बंद कर कर केवल लीलाओं को श्रवण करता। यहाँ पर तो मेरे पास सारे ग्रंथ थे। जब मैं सोचा गोपी मधुरा कौन से पक्ष से उठाऊं और बैठकर उनके नोट्स तैयार करने लगा, तो मैंने कहा ये वाला भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मधुराष्टकम का भाव है। आज ऐसी मिठास ले जाओ कि यहाँ से कोई उठे। और एक सबसे बड़ी बात है, आपकी आपकी मन की अवस्था। आई वॉज टोल्ड बाय समवन अमंग वन ऑफ यू हियर कि हमारी हमारी जो भावना है कृष्ण के प्रति ऐसी कब उठे, हम इतने सायुज्य को कब प्राप्त हों। सिर्फ एक बार कनेक्ट करने की आवश्यकता है, एक बार उस लीला के साथ आत्मसात होने की आवश्यकता है। और गोविंद और गोपियों के बीच में जो संवाद है वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, हे गोविंद, तुम प्रेम रस श्रद्धा भाजन कब बनते हो? तुम्हारी तरुणता में, तुम्हारी रुचि में हम तुम्हारी रुचि में तुम हो, हमारी रुचि कहाँ है? अरे गोपियों की अगर आपने रुचि सुनी, गोपी मधुरा क्यों गोपी मधुरा है?
कि वो कृष्ण से कहने का सामर्थ्य रखती है, हमारी तरुणता में तुम हो, हमारी तरुणता में तुम हो, हमारी रुचि में तुम हो, हमारी चेतना में तुम हो, हमारी याद में तुम हो, हमारी आंख में तुम हो, हमारे सपने में तुम हो, हमारे सत्य में तुम हो, हमारे विवेचन में तुम हो, सब जगह कृष्ण तुम ही तुम। आप कह के देखो, नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। और जब आप ये कहेंगे कि गोपी कह पाई कि आप सब चीज में आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, तो एक गौलोक में रहने वाले को, एक गौलोक में एक कोने में रहने वाले को, जिसको कोई जानता नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं जानता था, शिव भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था, उसको लिया और जन जन के हृदय में स्थापित कर दिया। उसको स्थापन करने वाली कौन थी? कि गोपी थी। ऐसे ब्रज की जय हो, ऐसी राधा की जय हो, ऐसी स्वामी जी की जय हो। अरे जिसने अपने हृदय में, एक छोटी सी बात, आप वेदांत के सूत्र सुनते हो, इनमें से कितने हैं जिन्होंने अभी अभी कठोपनिषद सुना और कहा कि जो भगवान की जो मूल है वो ऊपर की तरफ है, शाखाएं उपशाखाएं नीचे बह, सब कुछ नीचे की ओर है। अरे भाई, अगर सब कुछ ऊपर की ओर है, सबका हृदय ऊपर की ओर जुड़ा है, और नीचे से जब उसका, ऊपर से जब जड़ों का फैलाव नीचे की ओर होता है, और अगर एक एक समूह के हृदय में आकर कृष्ण बस गए, उनकी रुचि में, उनकी चेतना में, उनके जीवन, भाव, आंख, विवेचन, सब चीज में, तो उन्होंने क्या किया? यह काम ब्रज ने किया है। और इस सब का उद्भावन किसने किया है? इसका उद्घाटन किसने किया है? इस सब का उद्घाटन और उद्भावन जिन्होंने किया है, उनको हम गोपी कहते हैं। वो गोपी है जिसने हम सबके जीवन में कृष्ण का उद्घाटन कर दिया है। कृष्ण छुपे पड़े रहते, कृष्ण किसी तत्व में बैठे रहते, कहीं केवल लेटे लेटे विष्णु ऊपर उसमें वैकुंठ में बैठकर और भजन करते रहते, तो भी शायद विष्णु को न दिखते। आज विष्णु के लिए भी सुलभ हुए, शिव के लिए भी सुलभ हुए, ब्रह्मा के लिए भी सुलभ हुए। तो सुलभ किसकी वजह से हो पाए? कि गोपियों की वजह से सुलभ हो पाए। श्रीमंतनी कहती है, श्रीमंतनी कहती हैं, आदि पुरुष हो तुम, किसी काम के नहीं हो। जरा बातचीत सुनो, ब्रज में कैसी बात हो रही है। जब हमारी श्री राधिका बैठ जाएं ठाकुर के पास, तो राधिका रानी क्या कहें? कि श्रीमंतनी कहती हैं गोविंद से, हे गोविंद, आदि पुरुष हो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो मुमुक्षुओं के हो, तुम युयुत्सवों के हो। तुम मुमुक्षुओं के होने का तात्पर्य कब है? तुम्हें जब कोई भजता है, कब भजता है तुमको? जब उसके जीवन में घड़ी आती है कि अब मरा 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 मरा, और उस अंतिम समय पर पहुंचकर वो तुम्हें भजना प्रारंभ कर देता है। अरे तुम किसके हो? तुम किसी काम के नहीं हो। काम का व्यक्ति कब रहता है? एक छोटी सी बात है, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, और आप इस सब भाव का उत्तर अपने अंतर दे पाओ, जब जवानी होती है तब पूजा करनी चाहिए, और जब बुढ़ापा होता है तब प्रेम करना चाहिए। और आज का संसार इसको उल्टा कर रहा है। जवानी आ गई है तो प्रेम कर रहा है, बूढ़ा हो जाता है तो पूजा कर रहा है। लेकिन हमारी गोविंद के रस में गोपियों ने एक बात सिखाई है। गोपी मधुरा क्यों है? कि जब तेरी जवानी आ गई है तो अपने प्रेम की उपासना कर। अगर तेरे जीवन में प्रेम आ गया है, कोई गोपी ने बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया। वो पता चला कि ये मेरा प्रेम भाजन है, ये मेरा श्रद्धा भाजन है, इसको मैं अपना हृदय दूं, तो सबसे पहले उसने अपने जीवन में अपने प्रेम की उपासना प्रारंभ कर दी, प्रेम की पूजा प्रारंभ कर दी। और अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम उपासना का रूप ले लेती है, तो जीवन पर्यंत, अंत तक आप प्रेमी बने रहते हो, यौवन बना रहता है।
और जो व्यक्ति सोचता है कि जवानी में प्रेम कर लूं, जब मरूंगा मरा 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 कहोगे कि हे गोविंद अब बचा ले, अब मेरी थोड़ी रक्षा कर, थोड़े वर्ष मुझे दे दे, तो ये समझा वो हमारी श्रीमंतनी कह रही हैं, श्री राधिका रानी कह रही हैं, तुम किसी काम के नहीं, तुम मुमुक्षुओं के हो, तुम्हें कब कोई भजता था, अरे अब मेरे बचाव का कोई उपाय नहीं है, नारायण आ जाओ, अरे नारायण तुम आ जाओ, कौन से रूप से तुमको भजा। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो आतुर थे, युयुत्सव जो थे, युद्ध को चाहने वाले जो थे, वो जो थे, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के प्रेम करने वाले। देखो जो बोलने जा रहा हूं उसको सिर्फ सुनना नहीं, श्रवण नहीं करना। अगर इस लाइन को तुमने आपस में अपने जीवन में बैठा लिया तो तुम्हें गोपी मथुरा समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये पागल जो है वो 20 दिन से मधुराष्टकम की धारा को बहाते हुए इतना उन्मुक्त क्यों होता है। इसलिए उन्मुक्त हो जाता हूं क्योंकि इस भाव को जो ब्रज ने दिया है मुझे, नहीं तो मैं भी तो बहुत वेस्टर्न एजुकेशन में लिप्त था। जब मेरे को जिस समय ये एजुकेशन प्राप्त हुई, और एजुकेशन भी नहीं कह सकता, ये भाव प्राप्त हुआ। अरे अभी तक जब ब्रज ने तुम्हें क्या सिखाया जो तुम्हें पूरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं सिखा सकते। हमारी हर चीज जो है वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की अवस्था पर होती है। ब्रज क्या देता है कि बिना चाह की चाह के लिए सारी दुनिया तरस गई। समझो, बिना चाह की चाह, यहीं रुक जाओ, गोपी मधुरा समझ में आ जाए। अरे बिना चाह की चाह किसको है कि गोपी को इसलिए कह दिया कि गोपी मधुरा, उसको कृष्ण से कुछ चाह नहीं है। जो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी पाने के, बिना किसी लक्ष्य के कृष्ण को चाह रही है, ऐसी चाह जो है वो केवल वृंदावन में है, वो केवल ब्रज में है। और वो उस चाह की गुरु कौन है? उस चाह की गुरु जो है वो गोपी है। कि गोपी इसलिए कह दिया जिसकी चाह में कोई चाह नहीं है। हम चारों तरफ भटक रहे हैं, पागल हो रहे हैं। हम चाहते हैं कोई हमें चाहे पर हमसे ना चाहे। हम घिरे पड़े हैं उन लोगों से। तुम्हारे सारे संबंध झांक लो कि तुमसे कोई चाहे तो कुछ चाहता है कि तुम उनको कुछ दे दो, तुम उनको पकड़ लो, तुम उनको सुरक्षा दे दो, तुम उनको कुछ और दे दो, तुम उनको द्रव्य दे दो, तुम उनको हिस्सा दे दो, तुम उनको संपत्ति दे दो। लेकिन तुम्हारी चाह केवल तब तक है जब तक वो चाहने वाली वस्तु न मिल जाए। ब्रज की गोपी क्या कहती है कि बिना चाह की चाह बांटती। इसलिए मैंने आपसे कहा बिना चाह की चाह जो है वो गोपी मथुरा है। अभी तो मैंने शुरुआत करी। आप समझना, पूरी मधुराष्टकम एक जगह रख दो, अगर अगर आनंद की इकट्ठा छोटा सा समूह हो जो इस रस को, इस द्रव्य को, इस पेय को पीना चाहता, तो कृष्ण की कथा में केवल गोपी ही पीने योग्य है। आवश्यकता ही नहीं है। अगर प्रेम रस सिद्धांत बड़े बड़े ऋषियों को, तपस्वियों को, महानुभवियों को, हरेक को किसी ने दिया है तो उसकी आचार्य जो है वो गोपी है। और वह कहीं नहीं है। तेधिकम, वह जो बिना चाह की चाह है वो केवल ब्रज में है। और इसलिए ब्रज की जय हो। तो इसलिए गोविंद, अगर ब्रज में आप एक दिया लेकर देखो, क्या कह रही हैं श्री राधा रानी? श्री राधा रानी कह रही हैं, हे गोविंद, अगर आप एक बार हे गोविंद, अगर आप दिया लेकर इन ब्रज की वीथियों में, गलियों में, वनों में विचरण करते करते डोलोगे
तो आप पाओगे कि हर गली में, हर घर में, हर वीथी में, हर जंगल में, हर यमुना के कोने में आपको कोई प्रेमी, दानी और दाता तो सब मिलेंगे, लेकिन भीख मांगता केवल एक मिलेगा, और जो भीख मांग रहा है वही कृष्ण है। इसलिए कहा गोपी मथुरा। कृष्ण क्या भीख मांग रहे हैं? कृष्ण किसी गोपी के पीछे पीछे दौड़कर, भागकर क्या भीख मांग रहे हैं? किसकी भिक्षा मांग रहे हैं? और राधा रानी कह रही हैं, ए गोविंद, जरा चले जाओ तुम गलियों में, तुम्हें यहाँ पर सारी दान दाता मिलेंगी। और किनकी वजह से दान दाता है कि गोपियां दान दाता क्यों बन गई? क्योंकि शरणागति किशोरी जी की ले ली, और जिसने शरणागति किशोरी की ले ली, जीवन का रस। तब कहा कि हे गोविंद, एक भिखारी मिलेगा तुम्हें वृंदावन में, और वो भिखारी गली गली डोलेगा, गोपी के पीछे पीछे डोलेगा, और हर गोपी के साथ वो एक ही बात करेगा। और जब वह जगह जगह काम है, मोह है, और ये सब दे दो, ये सारे गोपियों के पीछे जो कृष्ण का भागना है, हम तेरे बिना नहीं जी सकते, ये सुख हमको दे दे, ये हमें दे दे, वो हमें दे दे, ये जगत के कहने वाले लोग हैं। यहाँ सब आनंद पा रहे हैं क्योंकि सब किशोरी जी के दरबार में बैठे हैं, लेकिन दानी बन, प्रेम दाता बनकर तुम ही केवल भीख मांग रहे हो। और तुम जो भीख मांग रहे हो, तुम कैसी भीख मांग रहे हो? अरे 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 गोपी, थोड़ा सा माखन दे दे। अरे गोपी, मोए देख के एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा ले। अरे गोपी, एक बार अपनी नजर मुझे देख ले। अरे जरा गोपी देख, एक मुस्कान की भीख मांग रहे हो गलियों में, तुम मांग रहे हो कटाक्ष की भीख दे दे। और एक एक रस भृंगी के याचक बने पीछे पीछे गोपियों के, और श्री राधा रानी के पीछे पीछे डोल रहे हो। ये ब्रज की अवस्था है, ये ब्रज का भाव। गोपी मधुरा का मतलब नहीं कि तुमने कोई गोपियों के साथ भगवान की रास लीला, भगवान की और लीला, भगवान की केवट लीला, भगवान की कोई भी लीला का वर्णन कर दिया। गोपी लीला शब्द ही इसलिए है जिसने गोविंद को तो भिखारी बना दिया, और जिस पल गोविंद भिखारी बन गए, वो स्वयं दानदाता बन गई। क्यों? क्योंकि हृदय के भीतर जब कृष्ण आके बस गए, तो जिसके हृदय में इस जगत का सब कुछ देने वाला भर जाए, व्याप्त हो जाए, तो उसके हृदय से क्या बहेगा? कि उसके हृदय से केवल दानदाता ही निकल सकता है, वही दान देना प्रारंभ कर सकता है। हमारी अनुकूलता की अपेक्षा तुमको है, गोपियां कह रही हैं, कृष्ण से कह रही हैं, हे गोविंद, हमारी अनुकूलता की अपेक्षा जो है वो तुमको है। हम तुम्हारे पास इसलिए आती नहीं कि हमको तुम्हारी जरूरत है, हम तो इसलिए आती हैं, दया कर कर आती हैं तुम्हारे पास कि तुमको हमारी जरूरत है। हे गोविंद, हम तुम्हारे पास पहुंची और तुम्हें हम अपने आप को दिखाने के लिए आती हैं। क्यों? क्योंकि तुम दर दर भटक रहे हो ब्रज की रीतियों में। भक्ति तब तक भक्ति नहीं है जब तक इसमें प्रेम की गंध नहीं है। भक्ति की शुरुआत ही प्रेम से होती है, लेकिन जिस समय प्रेम की अवस्था, प्रेम में ऐसा सुगंध, ऐसी मादकता, ऐसा सायुज्य, ऐसा सामीप्य प्रकट हो जाता है कि उसके पश्चात जिसके जीवन में घटती है उसको भक्ति कहते हैं। जैसे बारात में बैठकर इकट्ठे होकर सारे लोग पहुंच जाते हैं एक विवाह संस्कार में सम्मिलित होने के लिए, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कि हम सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए, 10 मई को इकट्ठे हुए, एक बारात में बैठे, और आज इसके माध्यम से उस बारात में निकल पड़े। रास्ते भर का सफर था। किसी ने कहा ये बारात का सफर कैसे बीतेगा?
कि आओ आओ कोई चर्चा कर ले। अरे बारात में सारे चुटकुले आदि जो है वो मिठास से भरे हैं, सारे कटाक्षों से भरे हैं, सारे जो हैं हर प्रकार की रस भृंगियों से भरे हैं। अरे इन सबको शेयर कैसे करोगे, इन सबको बांटोगे कैसे? तो आ जाओ मैदान के बीच में, हम सब भी इस बस में हो लिए, इस मधुराष्टकम की बस में यात्रा करने लगे। इस मधुराष्टकम की बस में हम सब मिलकर यात्रा करने लगे और ठाकुर की मधुर मधुर गलियों की ओर निकल पड़े। जो करोड़ों करोड़ों प्रेमी जन हैं, कल्प कल्प मनवंतर मनवंतर युगों युगों में बड़े बड़े प्रेमी जब जिन्होंने तुमसे मोक्ष नहीं लिया, जिन्होंने तुमसे संपत्ति नहीं ली, अरे कितने कितने मनवंतर बीत गए, कौन कौन जन्म ले पाया, किस किस ने तुम्हारी भक्ति करी, किस किस ने तुम्हें पाया चाहा, सब कुछ किया, लेकिन वो सब तुम्हें पा नहीं पाए, तुमसे उन्होंने कुछ चाहा नहीं। उन सब के न चाहने पर तुम्हारे द्वारा देने वाले पदार्थ को भी उन्होंने निकार दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। अभी इस समय तुम्हारे चाहने पर भी तुमसे उपलब्ध नहीं हुए। वह सब संसिद्ध प्रेमी जन इस वृक्ष, इस ब्रज में ये वृक्ष बनकर, कोकिला बनकर, मयूर बनकर, गैया बनकर, गोपी बनकर प्रकट हो गए हैं। बोले प्रेमी जो है वो लिप्सु हैं, बोले कि हम कुछ और कहें, हमारी कोई प्रशंसा करे। ये भाव जो अवस्था गोपियों के मन में आई, वो हृदय में बैठ गए। आज एक साधारण व्यक्ति के मन में इच्छा उठती है कि कोई हमें देखे, हमारी तारीफ करे, हमें कोई देखे, कोई हमारे को कुछ कहे, लेकिन आज यहाँ साक्षात जगदीश्वर के मन में इच्छा होती है कि जब मैं गोपियों के पास जाऊं तो मेरी गोपी बैठकर मुझे देखे। ये अवस्था जब उनकी प्रकट हो गई, ये कौन दे सकता है इस संसार को सिवाय गोपियों के? ये भाव किसी ने नहीं दिया। देखने का नजरिया है। कथा कहना आसान बात है, आप कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं, कथा को मैं कभी नहीं कहता कि कहना जो है वो बहुत मुश्किल काम, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उसमें एक नजरिया को प्रस्तुत कर देना। गोपी मधुरा है, इसमें गोप का, इसमें कृष्ण का नजरिया नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ गोपी का नजरिया आ सकता है। इसलिए गंवार ग्वालिन जो गोबर से सने हुई आई हैं, सारी गंवार ग्वालिनें जिनको हम गोपी के नाम से जानते हैं। गोपी कौन है? जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण के रस को पीती हैं। जब वो आई हैं, वो कहती हैं केवल उन्हें बस देखें और हमें कोई ना देख ले। आज गोपी छिपी हुई है, वो क्या कहती है कि हम कृष्ण को निहार ले, लेकिन जगत हमें निहारते भी न देखे। जिसके मन में ये भावना आ जाए, अरे तुम मंदिर पहुंचते हो, तुम खूब हल्ला गुल्ला करते हो, तुम कहीं पहुंच जाओ, पहुंचकर जाकर तुम चारों तरफ सबको देखो, यहाँ पर जितने बैठने वाले हैं, जब किसी मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर में पहुंचकर क्या करते हैं? हाँ भाई, वहां मिसेस शर्मा भी थी, वहां मिसेस अग्रवाल भी थी, वहां मिसेस गुप्ता भी थी, अरे भाई वहां सारे सारे थे, लेकिन क्या तुमने वहां मिसेस राधा रानी को भी देखा? अरे भैया राधा रानी नहीं दिख पाई, इसलिए क्योंकि वहां तुम सबको दिखाने गए थे, तुम सबको देखने गए थे, तुम केवल उसको देखने नहीं गए। गोपियां क्या कह रही हैं? ब्रज में भटकती हैं, चारों तरफ गली गली भटकती हैं, और भटकने के पश्चात केवल एक ही भाव चाहती हैं कि हम उसको देख ले, हम उसको निहार ले, और हमें कोई न देखे, हम तो को दिखे भी नहीं। कृष्ण को वो कहती है तुम हमें देखो भी नहीं, कृष्ण भी उनको देख ले तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है कि वो चाहती है कृष्ण से भी छुपकर केवल हम कृष्ण को निहारती रहे। अरे कितनी गोपियों के घर में गोविंद जो है वो माखन चोरी करने के लिए गए, तो वहां पर जो बड़े बड़े डलियाएं होती थी, उन डलियाओं के भीतर छिपकर बैठकर कृष्ण को निहारती कि हे गोविंद धन्य हो गई आज मैंने ऐसा मक्खन बिलो लिया कि तुम आज मेरे घर को तुमने चैन कर लिया, और मेरे घर को चैन नहीं किया, तुम मक्खन नहीं चुरा रहे, तुम मेरा मन चुराने आए हो। कृष्ण के भी अंदर का संवाद जो है वो गोपी के साथ,
स्थापित हो गया कि कृष्ण केवल गोपी के पास कब आते हैं, जब गोपी के मन में ये भाव उठता है, हे गोपी मुझे पता है कि तू छिप छिप के देखती है, अरे तू छिप के क्यों देखती है, मैं चाहता हूं तू मुझे दिल खोल कर देखे। जब ये भाव कृष्ण उसको दिखाने पहुंच जाते हैं, उस भाव को कहा होगा श्रीमद् वल्लभाचार्य ने गोपी मथुरा। तुम चाहो कि मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाओ, गोपी क्या चाहेगी? गोपी चाहेगी किसी कोने में, किसी पीछे, किसी खंबे के पीछे जाके हल्की सी ओठी दिख जाए, और उन हजारों आंखों में से गोविंद एक आंख को निहारेगा कि वो जो अपनी आंखों से मुझे पी रही हो। अरे कृष्ण कोई दर्शन करने की चीज है, कृष्ण कोई देखने की चीज है, कृष्ण के साथ घूमने की कोई चीज है कि नहीं? नहीं, कृष्ण पीने की चीज है। पान करो उसका। वो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, धाम माधुरी सबको लिए लिए डोल रहा है, और उसके पास कोई नहीं है, वो गोपियों के आगे पीछे ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात है, हे गोविंद, इस समय जब प्रकृति आई है ब्रज में, सारे जानवर आ गए, सारी गैया, पशु पक्षी गोपी के रूप में, ये जितने शरीर धारण कर रखे हैं ब्रज ने अलग अलग प्रकार के, चाहे वो वृक्षों के रूप में शरीर हो, चाहे वो पशुओं के रूप में हो, चाहे वो पक्षियों के रूप में हो, अरे ये तुम्हारे प्रेमी हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मनवंतरों के पीछे पीछे वाले, जिन्होंने चाहा कि हम छिपकर कृष्ण को देखें, तो उन्होंने किसी नारी का रूप ले लिया, उस नारी के भीतर से वो तुम्हें झांक रहे हैं। इन सब पूरी प्रकृति ने जो घूंघट धारण कर लिया है, वो घूंघट धारण ही उन्होंने शरीर को धारण कर किया। वो घूंघट ही है, इन्होंने यह शरीर धारण करके अपने ऊपर पर्दा लगा लिया है कि इनको कोई ना पहचाने और तुम भी ना पहचान पाओ, तुम्हें पता ना चले कि ये कौन से जन्मों वाली है, ये कितने जन्म ले चुकी है मेरे पीछे पागल होकर, और तुमने कह दिया मैं अति सुलभ हो जाऊंगा जब कृष्ण बनूंगा। तो राम तक सबने इंतजार किया, लेकिन जब तुम कृष्ण बनकर आए तो कोई ऐसा नहीं रहा जो आदि आदि युगों से, आदि आदि कालों से, आदि आदि लोकों से उतरकर इस वृंदावन में प्रकट न हो गया। क्योंकि ये तुम्हारे रस को, स्वरूप को, उल्लास को, आनंद को, कलरव को, छेड़खानी को पागल होकर पीती हैं। गोविंद, जो तुम इनके साथ करते हो, जो पागल होकर तुम्हारी हर अवस्था का पान करती है, उसको कहते हैं गोपी मथुरा। तभी तो आपसे कहा था थोड़ी तैयारी से आना, और प्रकृति ने शायद उस समय बात सुन ली होगी। उस प्रकृति ने कह दिया कि तैयारी क्या, 2 दिन का विश्राम दे देती, 2 दिन का विश्राम दे देती हूं कि जितनी मधुराष्टकम सुना है, अगर वो थोड़ी बैठ गई हो भीतर। और देखो, हमारे यहाँ की कहने वालों की एक परंपरा है कि कभी भी कोई एक शास्त्र एक बार नहीं सुना जाता, 3 बार सुना जाता। और यहां तो तुम सैकड़ों शास्त्र सुन रहे हो। जब हमसे सबसे पहली बार कहा गया कि पहली बार श्रवण, दूसरी बार श्रवण, की नहीं नहीं, जब तीसरी बार श्रवण हुआ तो गुरुदेव ने भी आज्ञा देकर कहा कि एक काम करो, अब इसको श्रवण करो कहते कहते ये तुम्हारे रोम रोम में आ जाए, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाए। अरे मजा तो इस बात का है, तुम पुरुष रह जाओ बाहर जगत के लिए, तुम पुरुष रह जाओ अपने संबंधों के लिए, तुम पुरुष रह जाओ किसी को दिखाने के लिए, लेकिन भीतर जब तुम कृष्ण के पास पहुंचो तो तुम्हारा पुरुष वाला आवरण कब गायब हो जाए और तुम गोपी बनकर जाकर नमन करके उसके सामने खड़े हो जाओ, और वो तैयार होकर कहे कि आहा, तू छुप रहा था पुरुष बनकर, देख मेरे सामने तुझे, तू घूंघट लगा रखा था उस पुरुष के तत्व का, मैंने तेरे भीतर जो है उस तत्व को प्रकट कर दिया। क्योंकि एक बार जब मीराबाई वृंदावन पहुंची, तो मीराबाई के वृंदावन पहुंचने पर पता चला कि भाई इस स्थान पर स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती। ये जो अंदर स्वामी जी बैठे हैं, बड़ा ड्रामा चलता है। बहुत सारे स्वामी जी ये कह दें कि मैं धन को हाथ नहीं लगाता, मैं स्त्री को हाथ नहीं लगाता। अरे सब प्रपंच।
अगर वास्तव में कोई है, अंदर बैठे हैं, अंदर बहुत बड़े महाराज, उन्होंने कह दिया कौन आई है कि कोई चित्तौड़ की भक्त है, मीराबाई आई है, तो उन्होंने कह दिया अरे तुम्हें पता नहीं कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते, हम स्त्रियों को देखते नहीं है। तो उस मीराबाई ने बाहर बैठकर खड़े होकर उत्तर दे दिया, अच्छा ब्रज में ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? मैं तो अभी तक सोचती थी ब्रज में जितने भी वास करते हैं सब गोपी भाव में वास करते हैं, पुरुष तो केवल एक है जो पुरुषोत्तम है, जो साक्षात कृष्ण है। भीतर बैठे थे एकदम सब छोड़कर बाहर पहुंच गए। हरि बोल हरि बोल। क्योंकि उसने अंदर वहां आघात कर दिया। बात बिल्कुल सही है, ब्रज में वही रह सकता है जो गोपी भाव में। इसलिए जयति ब्रज, किस ब्रज की जय हो? उस ब्रज की जय हो जिसने कृष्ण को ऐसा कर दिया, जिसने गोपियों में कृष्ण को अंदर ऐसा समाविष्ट कर दिया। जब उद्धव पहुंचे ब्रज में तो उद्धव जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, वो पागलों की तरह से हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। क्या अवस्था है! उद्धव पागलों की तरह से गोपियों के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन गोपियां जो हैं वो कृष्ण में मग्न होकर डोल रही हैं। कृष्ण, उद्धव कह रहे हैं कमाल की बात है, जिस कृष्ण से मैं मिलकर आ रहा हूं वो मथुरा में है, और ये सारी की सारी उन्मत्त हो रही हैं, जैसे कृष्ण के संगी रमण कर रही हैं। और उन गोपियों ने जब अपने अपने हृदयों के भीतर से कृष्ण को प्रकट होते, झांकते, देखते हुए उसके सामने उस भावों को प्रकट किया, तो उद्धव की ज्ञान भी की जो है वो भी गुदड़ी बन गई। अरे भाई, गोविंद जिस आनंद के लिए तरसते हैं वो आनंद उनको गौलोक में अगर प्राप्त न हुआ तो वो वृंदावन की गोपियों ने दिया। ब्रज की नारी का सम्मान सर्वाधिक है। हमारे यहाँ पर एक भाव है कि स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान होता है। पत्नी गृह स्वामिनी भी है, गृह लक्ष्मी भी है, और अतिथि भी है। अतिथि भी, समझना, क्योंकि वैकुंठ में तो वहां बैठकर लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं नारायण के, लेकिन वृंदावन में, ब्रज में हमारे ठाकुर हमारी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। जिस समय वैकुंठ उल्टा हो जाए, उस उल्टे वैकुंठ को ही ब्रज बोलते हैं। उस उल्टे वैकुंठ को, उसकी धारा उल्टी बहने लग जाए तो समझना किसने धारा बहाई, कि भाई एक ही है जो धारा बहा सकता है, उसी को कहते हैं गोपी मथुरा। देखो भैया, 11:56 हो चुके हैं। उस दिन हमने कहा था कि थोड़ी सी लीला और 10-15 मिनट बोलते हैं। आज मैं एक तरीके से गोपी मथुरा से सबका सार बोलने की चेष्टा कर रहा था कि आप गोपी समझो, गोपी को समझ जाओ तो लीला समझ में आ जाए। लीला समझ में आ जाए तो तुम युक्त हो जाओ, तुम युक्त हो जाओ तो तुम मुक्त हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ तो तुम्हारा जो अंदर का आनंद है, मुक्त होते ही तुम्हें इष्ट के दर्शन हो जाए, सबसे बड़ी बात है। तो करीब 11:57 है, थोड़ी देर और कंटिन्यू रखते हैं। तो कहां पर बैठे हैं कृष्ण? श्री राधा रानी के चरणारविंद में बैठे, और राधा रानी के चरण को दबा रहे हैं। तो भैया वैकुंठ जो है वो उस स्थान पर उल्टा हो गया। या वैकुंठ को जब उल्टा हो जाए तो वैकुंठ, वैकुंठ में से व उठा दो, वै उठा दो, तो क्या बच गया? कुंठा। भैया यहाँ ब्रज में कोई कुंठा नहीं है। हमारे जगत में, हमारे संसार में जो है वो कुंठा से लोग जी रहे हैं, बड़े कुंठित हैं। कुंठा का मतलब है किसी प्रकार की घुटन। अरे भाई, घुटन कैसी है? अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम आ गया है तो बकने वाले को बकने दो, बोलने वाले को बोलने दो। गोपियों ने किसी की परवाह नहीं करी, किसी के बारे में भी विचार नहीं किया। गोपियों ने केवल एक ही बात की अवस्था करी, और वो अवस्था क्या थी कि हाँ भाई, अब हमने कृष्ण को स्वीकार कर लिया है, कृष्ण हमारी जीवन में आ चुके हैं, अब किसी प्रकार का कोई घुटन नहीं। प्रेम करते हैं करते करते, और आप समझना, जैसे एक हिरण अपनी कस्तूरी की गंध पर मदमस्त चलता है, ऐसे ही यहाँ के प्रेमी जन अपने हृदय में, तुम समझना कि उसे देखकर तुम यही समझ पाओगे कि अपने हृदय में कृष्ण के उस सुगंध को, उस द्रव्य को,
कस्तूरी की भांति जिन गोपियों ने भीतर रख लिया और उसकी सुगंधी से मदमस्त होकर जो गोपियां जी रही हैं, उस भाव को कह दिया वल्लभाचार्य ने कि गोपी मधुरा। तुम जितने भीतर हो उतने तुम गोपी हो, और तुम जितने बाहर हो तो तुम समझना जितना आज सारी गोपियां राधा रानी कह रही हैं, हे गोविंद तुम्हारे भीतर का जो स्वरूप है उस स्वरूप का केवल एक ही मापदंड है, जितना तुम्हारा भीतर का अनुभव है वह गोपी का अनुभव है, और जितना तुम्हारा बाहर का फैलाव है वो किसका है कि भाई दलाल महात्मा और ठेकेदार बहुत हैं जिन्होंने तुम्हारे बाहर के आवरण को लोगों को परोसने की चेष्टा करी है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे हृदय के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो वो हृदय के साथ संबंध स्थापित केवल कब हो सकता है, वो अवस्था केवल ये है जब कृष्ण के भीतर से संबंध होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि गोपी कौन है। गोपी का परिचय ये है कि कृष्ण के भीतर का मन जो है, कृष्ण के अंदर की जो आत्मा जो है, जब उसने प्रकट होकर रूप लिया हो, अरे परमात्मा कृष्ण की कौन है कि श्री राधा, और आत्मा कौन है कृष्ण की कि साक्षात गोपी। जब कृष्ण की आत्मा प्रकट होती होगी और विचरण करती होगी शरीर लेकर इस पृथ्वी पर, उसको कहते हैं गोपी। ब्रज में कृष्ण प्राणाधिक प्रिय हैं क्योंकि संयोग भीतरी है। कृष्ण जो है ब्रज में सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि जो संयोग है वो बड़ा भीतरी है। जो हमारा प्रियतम है गोपी के हृदय में रहता है, गौचारण के लिए गोपी ढकेलती है। अरे भाई बड़ी जबरदस्त अवस्था है, भगवान तुम्हारी इतनी दुर्गति कैसे होगी। समझना जहां पर ब्रह्म की दुर्गति हो, और ब्रह्म की दुर्गति कैसी है कि कोई गोपी कह रही है चल 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 जल्दी चल गैया चला के आ, चल तेरी गैया जो वहां खड़ी है वहां को दूध धो के आ। तो चारों तरफ गोपी जो है वो ढकेल रही है। अरे जो अपने इंद्रियों से, मन से, मन में बुद्धि, बुद्धि से अव्यक्त तत्व, अव्यक्त तत्व से व्यापक आत्मा का जो मिलन है, इसलिए गोपियों ने आत्मा में लीन कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि शरीर बूढ़ा हो जाए पर आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो कभी वृद्ध नहीं होती। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि वह जब बूढ़ी हो ही नहीं सकती, कभी कुरूप नहीं हो सकती, कभी फीकी नहीं हो सकती, उसका उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण को कहां रखो कि अपने उत्साह में रखो, अपने सौंदर्य में रखो। जब कोई अपने सौंदर्य और उत्साह में कृष्ण को रखता है तो तुम समझना उस भाव को गोपी मधुरा बोलते हैं। हम तिरुपति बालाजी जाएं और पूरी तिरुपति बालाजी में जाकर बहुत सारी हमारी मैयाएं जाकर अपने बाल दे आती। तो ठीक है, किसी का कोई मन्नत होगी, कोई इच्छा होगी, किसी ने कोई बात मानी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तिरुपति बालाजी में जब महिलाएं या कोई पुरुष जाकर बाल देता है, अगर उसके तत्व को आप जानो, कृष्ण बालाजी का नाम क्या है, बाल लाओ जी, ठीक है। तो बालाजी कौन, बाल लाओ जी। तो बाल का क्या है, मतलब बाल क्यों मांग रहे हैं, आपके पास है क्या देने के लिए। बाल क्या होते हैं आपके, बाल आपका सौंदर्य होते हैं। तो वहां पर जो जाकर अपने बालों को भगवान के आगे अर्पण कर देते हैं, वो भगवान के आगे अपना सौंदर्य नौछावर कर देते हैं। हो सकता है बड़ी बड़ी रूपवती हो सकता है बड़ी बड़ी सुंदर गोपियां हो, लेकिन कृष्ण के आगे ग्वालिन गंवार की तरह से डोलती हैं। क्यों, क्योंकि वो केवल कृष्ण को पीना चाहती हैं, कृष्ण को स्वयं को दिखाना नहीं चाहती। जो व्यक्ति अपने सौंदर्य को अर्पण कर देता है, उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण के आगे, गोविंद के आगे, अपने इष्ट के आगे जिस भाव को अर्पण कर देता है, उसको कहते हैं गोपी मधुरा। उस अवस्था को कहते हैं अव्यक्त से व्यापक तत्व का जब मिलन है। तो गोपी कहती है इस शरीर को कृष्ण के पास ले जाते हुए हमें शर्म आती। देखो ये कौन सा तत्व है, ये तुम्हें कहां श्रवण करने को मिलेगा।
तुमने जो कथा श्रवण करी वो ऊपर ऊपर की वाली हो गई कि भाई गोपी कैसी की, अरे रासलीला हुई, बड़ा आनंद आया, लेकिन कभी हमने ये श्रवण किया कि गोपी कहे कि कृष्ण के पास अपने शरीर को ले जाती हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस शरीर के ऊपर मेरा मेरा जो पुत्र है उसका भी संस्कार है, पति का भी इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव है, इन सब का अलग अलग प्रकार का प्रभाव है। इस शरीर के ऊपर सबका रौब चलता है। ये शरीर हरेक की छोटी छोटी इच्छाओं की तृप्ति और पूर्ति के लिए पूर्ण किया जाता है, लेकिन इस शरीर के आगे मुझे इसको देने में, अर्पण करने में शर्म आती है। पेड़ जब उखड़ते हैं तो उन जब उखाड़े जाते हैं तो उनकी जड़ों में मठा डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोबारा उसमें से कोई चुटपुट और चीजें ना निकल जाएं। तो इसलिए गोपियों ने क्या किया कि कृष्ण रूपी मठा को अपने संस्कार और व्यवहारों के ऊपर डाल दिया कि उसके पश्चात उनके शरीर से, उनके जीवन से और संस्कार पैदा ना हो। जितने ले आई हैं उनको तो निभा लें, वो निभ जाए शरीर से, लेकिन नए संस्कार प्रकट ना हो। इसलिए कृष्ण के अपनी जीवन की जड़ में कृष्ण नाम का मठा डालती और न्यौछावर कर देती हैं अपने जीवन को कृष्ण के आगे। और गोपी के आलिंगन का तात्पर्य क्या है? भाई देखो, ये एक छोटी सी बात है, इसको विश्राम करेंगे। यहीं पर ही एक एक बहुत बड़े वेदांती महात्मा आए काशी से, और काशी से आए तो बड़े बड़े वेदों का और बहुत बड़े बड़े ब्रह्म सूत्रों का और गीता का, आजकल के समय में तो आप लोगों के सामने ये चर्चा आती नहीं कि भाई इंटेलेक्चुअल्स और बहुत बड़े बड़े विद्वान और महापुरुष किसको माना जाता था? जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखते हैं, जो गीता के ऊपर भाष्य लिखते हैं। तो वो बहुत विद्वान थे, उनका नाम था तोड़ानंद सरस्वती। भाई तोड़ानंद सरस्वती जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर उन्होंने देखा कि भाई वेदांतों से प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्मसूत्र के भाष्यों से प्राप्त नहीं हुआ, गीता से प्राप्त नहीं हुआ, तो चलो वृंदावन चलते हैं। और रोज आकर अपने उन वेदांत के सूत्रों के बीच में गोविंद भी ऐसे परम ज्ञानियों से बड़े आनंदित होते हैं। रोज तो देखते तोड़ानंद सरस्वती को जाते हुए जमुना में, और जमुना में पहुंचकर वो खूब जमुना के रज को उठा के अपने शरीर के मालिन्य को खूब पार करते, खूब हटाते। तो एक दिन किसी ने पूछा, आप इतना क्या रगड़ते हो? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, ब्रज की धरा पे आ गया हूं, भक्ति की भूमि है, गोपियों ने विचरण किया है, यहाँ पर मैं वेद वेदांत आदि जितना भी ज्ञान था मेरे ऊपर, उसको रगड़ रगड़ कर यमुना में बहा रहा। जितना मैंने अभी तक पान किया, जितना मैंने अभी तक समझा, उस सारे ज्ञान को लेकर रगड़ रगड़ कर यमुना में प्रवाहित कर रहा हूं। कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कि उन्होंने कहा, समझ में आया जीवन के इस पल पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, भक्ति की आवश्यकता थी। कृष्ण इस भाव को देखकर प्रकट हो गए और उनसे कहा, ले मैं आ गया, मैं तेरे सामने स्वीकार हूं। तो उसी समय तोड़ानंद सरस्वती ने कृष्ण से कह दिया, अरे चलो चलो दूर हो जाओ, तेरे लिए नहीं आया मैं ब्रज में। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए नहीं आया? कमाल की बात है। अरे तोड़ानंद सरस्वती ने कृष्ण से कह दिया, तू इस भाव में मत रहना, तू इस मंशा में मत रहना कि मैं काशी को छोड़कर तेरे लिए आ गया हूं। कि ठीक है, फिर किसके लिए आया? कि भाई जिसके हृदय में तू बसता है, उसके हृदय में, उसकी हृदय की छोटी सी छटाक पर भी कोई बूंद मेरे जीवन में आ जाए तो उस बूंद के सहारे मैं तुझ तक पहुंच जाऊं। मैं तेरे पास सीधा आ नहीं सकता, इतनी हैसियत नहीं है मेरी। इसलिए मैंने सोचा पहले सबको, अपने आप को सब कुछ बहा दूं। जितना मैंने ज्ञान, जितना मैंने वेदांत, जितना मैंने वेदों का अध्ययन किया, वो सब यमुना में बहा दूं और प्रवाह के रहित सब कुछ हो जाए। जब ज्ञान न बचे तब जाकर मैं दंडवत करूं, कि श्री राधिका रानी के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करूं और उन सारी ब्रज की गोपियों के रस सिद्धांतों को अपने जीवन में ले आऊं। कि कैसे उन्होंने जगत के नियंता को अपने हृदय में कैद कर लिया, कि वो तो दर दर भटक रहा है और वो मौज से उसको हृदय में लेकर डोल रही है। ये कृपा और कोई नहीं दे सकता, ये कृपा केवल किशोरी जी दे सकती है। कृष्ण ने साफ कह दिया, हे मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कभी प्रेमी न बनूं। तो राधिका रानी ने कहा कि तुम प्रेमी क्यों नहीं बनना चाहते? इसलिए बनना नहीं चाहता कि प्रेम रस का जो सिद्धांत है, प्रेम को देने वाली जो है वो श्री राधिका रानी है। मैं तो केवल उस प्रेम का आस्वादन कर सकूं, ऐसी
भक्ति चाहता हूं, उस भाव को कहते हैं गोपी मधुरा। उस अवस्था को कहते हैं गोपी मधुरा। और जो पूरा श्रीमद् भागवत में और उसमें है वही लीला है, उसी से युक्त होने की आवश्यकता है। और उस जगत से, जिस जगत को आपने पकड़ रखा है, उससे मुक्त होने की, और जो मुक्त हो जाए उसको कहते हैं मुक्तम मधुरम। और जब आप सब तरफ से मुक्त हो जाओ तो अब आप शांति से जब बैठोगे और अपने ठाकुर के सामने बैठोगे तो आपको पहली बार पता चलेगा कि इष्ट के साथ आपका जो संबंध है वो कैसा है। तब पहली बार पता चलेगा कि इष्टम मधुरम क्या है। जब तुम्हारा सब कुछ उसके इर्द गिर्द भ्रमण करता हो, तुम्हारी सारी समझ जो है जिसके आगे न्यौछावर हो जाती हो, इसकी जिसकी कामना तुम करते हो, जिसको तुमने चाहा हो, जो अभिलिषित हो, जिसको तुमने पसंद किया हो, जो अति प्रिय हो, जो प्यारा हो, जो पूजनीय हो, जो आदरणीय हो, जो प्रतिष्ठित हो, सम्मानित हो, यज्ञों से जो प्राप्त होता हो, जिसको आपने अपना मान लिया हो, उसको कहते हैं इष्टम मधुरम। आज के सेशन को यही विश्राम करते हैं, कल 8वें श्लोक पर प्रवेश करेंगे। जय जय राधे, हरि बोल।